तो ट्रांसफर पोस्टिंग एक बड़ा मुद्दा है। ट्रांसफर पोस्टिंग होनी चाहिए, ये इनका अपना नैतिक अधिकार है सभी विभागों में, फिर संविदा कर्मियों को क्यों नहीं? इस पर सवाल लगातार पूछा जा रहा है कि ट्रांसफर होगा कब। जवाबदेही कौन देगा? सरकार देगी, अधिकारी देंगे। काम के लिए जिस तरीके से आप तीव्रता दिखाते हो ट्रांसफर के लिए, उस तरह क्या का आपको सरकार को तीव्रता दिखानी होगी और आपको तय करना होगा कि हमें कब ट्रांसफर पोस्टिंग का ये फाइल पलटनी होगी। मैं ये कहता हूं, एक बार सबसे आपने कहा कि पोर्टल अपडेट हो जाए उसके बाद हम ट्रांसफर कर देंगे। पोर्टल अपडेट हो गया, आपने कहा 30 सितंबर निकल गया, 30 अक्टूबर 31 अक्टूबर निकल गया, 30 नवंबर आ रहा है। आखिर कोई एक मुकाम तो तय कर दीजिए कि इस दिन हम कर देंगे। बहुत कुछ है बताने के लिए। और दीपक जी लिख रहे हैं हमें कि मैं 5 बजे निकलता हूं, 6 बजे वापस आता हूं। 5 बजे निकलने के बाद 6 बजे वापस आने वाले व्यक्ति को 300 रुपया मिलते हैं, यानी 13 घंटे की ड्यूटी के बाद। वो तो ड्यूटी पे ही माना जाएगा। कई अनुदेशक अटैचमेंट है जो कोरोना काल में अटैच किए गए थे कि आप टेक्निकल पार्ट देखेंगे, वो आज तक अटैचमेंट से नहीं हटाए गए। कुछ एवीएसएस अधिकारी को नहीं बताते और वीएसए कहते हैं कि चलो काम करिए, क्यों नहीं? कौन करेगा? सभी लोगों को ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया का बेनिफिट मिलता है। विधानसभा में जब सवाल होता है तो आप इन्हें सरकारी शिक्षक बता के, गिनती बता के प्रदेश के उन विपक्षी दलों के विधायक की जबान बंद कर देते हैं कि मेरे पास शिक्षकों का ये बड़ा बेड़ा है। लेकिन उसी शिक्षक को न ट्रांसफर, न पोस्टिंग, न वेतन, क्यों? सब पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अश्विनी मिश्रा जी, हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और सीधा उनसे सवाल कर लेते हैं। मैं मानता हूं कि वेतन में सरकार का पैसा खर्च होता है, लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग में तो कोई पैसा खर्च होता नहीं। एक प्रक्रिया है, विधिवत सभी कर्मचारियों को मिलती है। अनुदेशकों के साथ इस पर भी सौतेला व्यवहार है, कभी इनकी बात नहीं सुनी जाती, न इन्हें ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया दी जाती है। क्योंकि कई चीजें, जब अनुदेशक की नौकरी लगी थी, अनुदेशक ने जब काम करना शुरू किया, उस समय जो अनुदेशिकाएं अविवाहित थीं, जो अनुदेशक अविवाहित थे, उनकी शादी दूसरे गैर जनपदों से हो गई। अब मान लीजिए बहराइच में काम करने वाली अनुदेशिका और उसकी शादी लखनऊ में हो गई, तो कैसे करेगी? महिला अनुदेशक को तो प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, पुरुष को बाद में दे दो। कम से कम उसे आईएएस आईपीएस में भी ये देखते हैं कि जिस जिले में जिलाधिकारी है वो आईएएस अधिकारी है, तो उसकी पत्नी को अगर आईपीएस है तो उस जिले में कहीं नहीं तो कमांडेंट बना देते हैं, अगर वो पीसीएस है तो एसडीएम बना देते हैं। फिर अनुदेशकों में इतना भेदभाव क्या